Students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is unstable equilibrium. Unstable equilibrium में क्या होता है कि जो टार्क होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कम होती है। तो जब हम लोग बॉडी को स्मॉल टिलेट देते हैं, छोटा सा झटका देते हैं, तो बॉडी जो है वो अपनी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाती, बल्कि ये नीचे गिर जाती है। ठीक है। ट्राई टू बैलेंस द कॉन ऑन इट्स टिप। फिगर 4.23 में देखें कि हम लोग कॉन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी टिप के ऊपर। इट इज़ बैलेंस्ड फॉर अ मोमेंट। वो एक मोमेंट के लिए बैलेंस कर जाएगी बिकॉज वेट एंड फोर्स लाई नॉर्मल फोर्स लाई अलोंग द सेम लाइन, क्योंकि जो उसकी बेस है और जो नॉर्मल फोर्स है, उसका जो वेट है और नॉर्मल फोर्स है वो सेम लाइन के अलोंग जो है वो लाई कर रहा है। इवन इट इज़ स्लाइटली टिलेट इट विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बाय इटसेल्फ। जब हम लोग इसको स्लाइटली टिलेट छोटा सा झटका देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आती, रेदर इट विल फॉल डाउनवर्ड, या तो वो नीचे गिर जाती है बिकॉज इट्स सेंटर ऑफ मैस नो लॉन्गर रिमेन अबव द बेस, क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मैस है वो बेस के ऊपर नहीं रहता। ठीक है। सेंटर ऑफ मैस हमारे पास क्या होता है, मैस हमारे पास क्या होता है, बॉडी पर फोर्स लगती है तो उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड को हम लोग मैस कहते हैं। तो जो सेंटर ऑफ मैस होता है नो लॉन्गर रिमेन्स अबव द बेस, इट टॉपल्स ओवर बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट नो लॉन्गर लाई इनसाइड द बेस। वो टॉपल नीचे गिर जाती है, टॉपल ओवर नीचे गिर जाती है बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट है नो लॉन्गर इनसाइड द बेस, वो बेस में नहीं रहता। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट बेस में कैसे रहे, क्योंकि उसकी छोटी सी टॉप है, टिप है, हम लोगों ने उसके ज़रिए उसको बैलेंस करने की कोशिश की है, तो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट है वो ज़्यादा देर तक बैलेंस रहता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो जो हमारे पास कौन है वो नीचे गिर जाती है। ठीक है। इन दिस केस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ लोअर ऑन टिल्टिंग एंड कंटिन्यू टू फॉल फर्दर। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास लोअर है टिल्टिंग के ऊपर, ठीक है, और इस वजह से जो कौन है जो वो नीचे गिरती रहती है, कंटिन्यूस टू फॉल, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास लो है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ टिप पे लग रही है। अगर हमारे पास कौन को हम लोग सीधा, जैसे हम लोगों ने स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखा था कौन सीधी, इसमें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास ज़्यादा थी क्योंकि कौन की जो बेस थी वो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर रही थी, लेकिन यहाँ पे जो कौन की टिप है वो इतना सरफेस एरिया कवर नहीं कर रही, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कम है। इस वजह से उससे वो कंटिन्यूस टू फॉल नीचे गिरती रहेगी। इट कैन नॉट राइज अप अगेन बिकॉज द एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस बाय द वेट, वो राइज अप नहीं हो सकती, यानी कि यहाँ पे बैलेंस नहीं हो सकती, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज वेट जो है प्रोड्यूस होता है बाय वेट मूव्स इट फर्दर डाउनवर्ड। ठीक है। तो उसको फर्दर डाउनवर्ड ही मूव करवाता है। टार्क के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि जब एक बॉडी है उसके दो पॉइंट्स पे फोर्स लग रही है लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो टार्क प्रोड्यूस होता है। बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट टेंड टू मूव ऑन अ फर्दर अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बॉडी को हम लोग कह सकते हैं कि वो स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है अगर हम लोग उसको स्लाइड टिल्ट के बाद जो है वो फर्दर मूव ऑन फर्दर अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन से बड़े मूव करे या दूर जाने की कोशिश करे, तो उस स्टेट को हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं।